नमस्कार दोस्तों, क्या आपने बीटीसी किया है और बीटीसी करके आप पिछले 7 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी की? इंतजार तो होगा ही, क्योंकि 2018 से कितनी वैकेंसियां आई हैं शिक्षा विभाग में ये आप सभी को पता ही होगा। फिलहाल आज और कल की पेपर की सुर्खियों में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। मैं इस खबर को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये खबर का प्रकाशन हुआ 2 लाख पदों पर शिक्षक की भर्ती होगी और 2026 मार्च तक वैकेंसी को फाइनल कर दिया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा 3 स्टेप में होगा। पेपर के अनुसार 65 हजार के 3 बार में वैकेंसी फाइनल की जाएगी। आपको बताते चलें, अगर ये भर्ती सच में होने वाली है तो जिस तरह से हमारे शिक्षा मंत्री अनुपात समानुपात का बयान देने तुरंत आ जाते हैं, क्या उस तरह से इस खबर की पुष्टि नहीं हो सकती थी कि हाँ वाकई में भर्ती आई है, भर्ती जो है जारी की जाएगी, भर्ती की प्रक्रिया है, उसके बारे में कुछ भी बता सकते थे। और मैं आपको सबसे बड़ी चीज बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल फेसबुक पेज पर इस खबर को पुष्टि की गई थी और मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे में इस खबर को डिलीट भी कर दिया गया। हमें लगता है लोगों ने जैसे ही सोशल मीडिया पर इस चीज को ट्रेंड कराना शुरू किया कि अगर क्या सच में भर्ती आई है तो शिक्षा मंत्री को या फिर पदाधिकारी को इस बात पे बयान देना चाहिए। तो जैसे ही इस बात की भनक लगी कि भाई तो ऑफिशियल तौर पे घोषणा करना होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फेसबुक पेज है उस पे से डिलीट कर दिया गया। जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तब गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे इसको पब्लिक किया गया था, लेकिन अब आप देखेंगे तो नहीं है। मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे में हटा दिया गया, जहां पर यह बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 22 लाख आवेदन कम हुए हैं और वहीं पर यह सरकार इतनी बड़ी वैकेंसी की बात कर देती है। हालांकि ये सरकार ने नहीं कहा है, ये पेपरबाजी हुई है। सरकार के आईटी सेल ने इस चीज को एक्टिव किया है। अगर ये वैकेंसी आती है तो उन युवाओं के लिए बिल्कुल स्वर्ग में रहने जैसा प्रतीत होगा, क्योंकि पिछले 7 सालों से एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं बीएड बीटीसी करके बच्चों का दर्द। वो दर्द सिर्फ वही जानेंगे जो 25 साल के थे, आज 32 साल के हो गए हैं। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी खबर थी। वाकई में अगर सत्य होता, सिर्फ पोस्टर बैनर और पेपरबाजी और अखबारबाजी करने के लिए अगर ये खबर आई है तो वाकई में सच में बहुत ही निंदनीय है कि बच्चों के उम्मीद के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। और मेरा जो मानना है कि अगर वाकई में ये खबर सत्य है तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को ऑफिशियली वेबसाइट से इस खबर को नहीं हटाना चाहिए और किसी जिम्मेदार व्यक्ति को विभागीय मंत्रालय से या फिर किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि बिल्कुल बच्चों भर्ती आई है, भर्ती की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार हम भर्ती कराएंगे। पर कोई जिम्मेदारी नहीं, बस पेपर में आ चुका है, पेपर में आप देखिए और संतुष्टि लीजिए। पिछली बार भी जो शिक्षा मंत्री थे उनके सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा 17,000 वैकेंसी का आश्वासन दिया गया था, पर आज तक कुछ नहीं हुआ, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो भाई मैं आपसे कहूँगा कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष जो हमेशा आप लोगों के साथ मेहनत करते दिखते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं डीएलएड 2017 बैच से आज तक वो संघर्ष कर रहे हैं, उनके संघर्ष के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके संघर्ष को आप जानते ही होंगे, तो उनकी बातों को समझें और इस पेपरबाजी के चक्कर में ना पड़ें कि अब तो वैकेंसी आ चुकी है। अगर वो कोई रणनीति बना रहे हैं तो उस रणनीति के साथ उतरें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इससे कोचिंग संस्थानों का फायदा है और कहीं ना कहीं सरकार के आईटी सेल और कोचिंग संस्थान वाले ऐसी खबर निकलवा रहे हैं। अगर वाकई में ये खबर सत्य है तो मैं इस खबर का बहुत सम्मान करता हूँ। उन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सराहनीय बात है कि सरकार इतनी चिंतित है और इस बारे में सोच रही है। और अगर ये खबर सिर्फ अखबारों में छपने के लिए है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति, विभागीय व्यक्ति आके इस बात का स्पष्टीकरण दे कि ये भर्ती सच में होने वाली है या फिर नहीं, या फिर ऐसे अखबारों में ही जैसे हमेशा छपता है वैसे इस बार भी छप के मामला खत्म कर दिया जाएगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और इस पर कमेंट करें कि कोई विभागीय व्यक्ति आकर सामने अपनी बातों को रखे कि हाँ ये भर्ती सही में होगी। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार।